नमस्कार साथियों। आज आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर हम एक और नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। व्यावसायिक कोर्स यानी वोकेशनल कोर्स बागवानी अर्थात हॉर्टिकल्चर। ये व्यावसायिक कोर्स MP हायर एजुकेशन यानी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति के अनुसार जारी किया गया है। और उस व्यावसायिक कोर्स के हम अब प्रायोगिक कार्य की तरफ चलते हैं। और उसमें पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वार्षिक पौधों, शाकाहारी पौधों, बारहमासी पौधों की पहचान और उनका विवरण करना। शाकाहारी पौधों के प्रकार। शाकाहारी पौधों में ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिनका वार्षिक, द्विवार्षिक या बारहमासी जीवन चक्र होता है। वार्षिक शाकाहारी पौधे बढ़ते मौसम के अंत में पूरी तरह से मर जाते हैं या जब वे फूलते और फलते हैं और फिर बीज से नए पौधे उगाते हैं। शाकाहारी, बारहमासी और द्विवार्षिक पौधे में तने हो सकते हैं जो बढ़ते मौसम के अंत में मर जाते हैं, लेकिन पौधे के कुछ हिस्से मौसम से लेकर मौसम तक यानी द्विवार्षिक के अगले बढ़ते मौसम तक जब वे फूलते हैं जमीन के नीचे या उसके पास जीवित रहते हैं और मर जाते हैं। जड़ों एवं पुच्छ या विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने जैसे बल्ब, कार्म, स्टोलन, राइजोम तथा कंद सहित जमीन पर या जमीन के नीचे रहने वाले जीवित ऊतकों से नई वृद्धि विकसित होती है। शाकाहारी द्विवार्षिक के उदाहरणों में गाजर, पर्सनीप और आम रेगवार्ड शामिल है। शाकाहारी बारहमासी में आलू, पेनी होस्टा, पुदीना, अधिकांश फर्ण और अधिकांश घास शामिल होती है। अब बात करते हैं वार्षिक पौधे क्या होते हैं। वार्षिक पौधे उन पौधों को संदर्भित करते हैं जो अंकुरण के 1 वर्ष के भीतर बीज के उत्पादन तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और फिर मर जाते हैं। वार्षिक पौधों का मुख्य उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए बीज का उत्पादन करना है। इसलिए अधिकांश वार्षिक पौधे परागकण के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए रंगीन और दिखावटी फूलों का उत्पादन करते हैं। मकई, गेहूं, चावल, बीन्स, मटर, लेट्स, तरबूज, खीरे, तुलसी, सीताफल आदि वार्षिक पौधों के उदाहरण हैं। आगे बात करें तो जीनीस, सूरजमुखी, कॉस्मोस, पेंटोनिस, मारीगोल्ड और बैक्लेस बटन कुछ वार्षिक पौधे हैं जिनका उपयोग बागवानी में किया जाता है। वार्षिक पौधे। अब बात करते हैं वार्षिक पौधे की। बात करें तो वार्षिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो हर साल मर जाते हैं। उनका जीवन चक्र मात्र बीज अंकुरण से लेकर अगली पीढ़ी के बीजों के उत्पादन तक होता है और एक ही मौसम में बढ़ते मौसम के भीतर होता है। पौधे के मर जाने पर उन्हें फिर से लगाने की आवश्यकता होती है। पौधों की प्रजातियों के आधार पर वार्षिक पौधों को एक बीज से बीज जीवन चक्र 1 महीने में या कई महीनों में पूरा होता है। एक बार एक पौधा परिपक्व बीज पैदा कर देता है, वह फिर मर जाता है, लेकिन कई बीज छोड़ सकता है। ये बीज सही मौसम आने तक निष्क्रिय रहते हैं। जब उन्हें बढ़ने का समय होता है और स्थितियाँ सही होती है तो बीज अंकुरित हो जाते हैं और फिर उसी चक्र से गुजरते हैं। आमतौर पर वार्षिक पौधे हर साल एक पीढ़ी बढ़ते हैं। अधिकांश वार्षिक फूल और पौधे लंबे समय तक खिलते हैं। सर्दियों का अनुभव करने वाले देशों में पिटूनिस और जेनियात जैसे वार्षिक फूलों के पौधे शरद ऋतु से वसंत ऋतु से बगीचों में सुंदरता और रंग जोड़ते हैं। वार्षिक पौधों में सामान्यतः उदाहरण मकई, गेहूं, चावल, सलाद, सेब, मटर, झेनिया और मैरीगोल्ड है। बात करते हैं बारहमासी पौधों की। बारहमासी पौधे उन पौधों को संदर्भित करते हैं जो 2 साल से अधिक जीवित रहते हैं। आमतौर पर पेड़ और झाड़ियों को बारहमासी कहा जाता है और वे पूरे साल अपने पर्ण समूह बनाए रखती है। हालांकि हर्बोसियस बारहमासी में फूल वाले पौधे शामिल होते हैं जिनके शीर्ष भाग गिरने के दौरान मर जाते हैं, लेकिन निष्क्रिय जड़ संरचना वैसी बनी हुई है जैसी वे है। जब वसंत आता है, पत्ते और डंठल बढ़ते हैं, एक नए विकास चक्र की शुरुआत होती है। सेब, केला, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, प्लम्प और अनानास बारहमासी फल है। लेवेंडर, पुदीना, दोनी, लहसुन और अदरक बारहमासी जड़ी बूटियां हैं। शंकुधारी, डहलिया, वेरेनिका, कंबल के फूल और क्ले मांटिसा बारहमासी फूल वाले पौधे हैं।
बात करते हैं द्विवार्षिक पौधे क्या हैं। द्विवार्षिक पौधे ऐसे पौधे हैं जो 2 साल बाद अपने जीवन चक्र को समाप्त कर देते हैं। चक्र की शुरुआत के दौरान पौधे अपने वानस्पतिक संरचना यानी पत्तियों और तने उगाते हैं। छोटे पत्ते और छोटे तने मिट्टी से दूर नहीं बढ़ते हैं। इस अवस्था के बाद पौधे का तना तेजी से बढ़ता है। पौधों में फूल और बीज भी पैदा होने लगते हैं। अंतिम चरण में यानी 2 साल बाद पूरे पौधे की मृत्यु हो जाती है। द्विवार्षिक फूल वाले पौधे बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं। इसमें कुछ उदाहरण ब्लैक आइड, सुसाना, अजमोद, गाजर और लीक शामिल है। आगे बात करते हैं रहमासी पौधे क्या हैं। रहमासी पौधे दूसरी ओर ऐसे पौधे जो कई वर्षों तक बढ़ते रहते हैं। बारहमासी पौधे के 2 प्रकार हैं, पर्णपाती बारहमासी और सदाबहार बारहमासी। जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, एक पर्णपाती बारहमासी पौधे का शीर्ष भाग सामान्य रूप से मर जाता है, लेकिन इसकी जड़ें भूमिगत बच जाती हैं। एक बार जब मौसम गर्म हो जाता है तो शीर्ष भाग वापस बढ़ता है और जीवित जड़ों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। देवदार के पेड़ों की तरह सदाबहार बारहमासी पौधे सर्दियों में जीवित रहते हैं और वे आमतौर पर उन क्षेत्रों परिदृश्य पौधों के रूप में उपयोग किए जाते हैं जो तीव्र ठंड के मौसम का अनुभव करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उनको आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। वार्षिक पौधे, द्विवार्षिक और बारहमासी पौधे। वार्षिक पौधे सालाना मरो यानी कि संपूर्ण यानी इसके मरने की अवस्था की बात हो रही है। संपूर्ण जीवन काल 1 महीना या कई महीनों का हो सकता है। द्विवार्षिक पौधे 2 साल बाद मर जाते हैं। पहले वर्ष में वानस्पतिक संरचना विकसित होती है और दूसरे वर्ष में वृद्धि होती है। बारहमासी 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। अब मर जाने पर बीज छोड़ देते हैं और बीज सही मौसम तक सुसुप्त रहते हैं। मर जाने पर बीज छोड़ देते और बीज उसी 2 वर्ष के जीवन चक्र से गुजरता है और मरने के बाद बीज पैदा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, लंबे समय तक ब्लूम सजावट और फलों के लिए एकदम सही है। बहुत अच्छी तरह से ब्लूम फूलों के लिए एकदम सही है। थोड़े समय के लिए ब्लूम सदाबहार बारहमासी भू निर्माण उपयोग किया जाता है क्योंकि वे ठंड के मौसम में जीवित रहते हैं। प्रतिवर्ष पौधे के मरने के बाद पुनः छिड़काव आवश्यक है। पुनरावृत्ति आवश्यक हो सकती है। पौधे पहले वर्ष में केवल उसकी पत्तियों और तने उगाते हैं। जब पौधे को बदलने की आवश्यकता होती है तो केवल पुनरावृत्ति आवश्यकता होती है। तो साथियों, ये था हमारा हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका अपना एक प्रायोगिक रिकॉर्ड कंप्लीट करना है और उसमें इसको नोट डाउन करना है। तो आप आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।